नमस्कार दोस्तों। वैसे तो कानपुर वाले विकास दुबे की पूरी कहानी ही हैरान करने वाली है। अब बताइए, जिसने थाने में घुस के मंत्री का मर्डर किया और सारे चश्मदीद पुलिस वाले अदालत में पलट गए कि हमने कुछ देखा ही नहीं, पता नहीं कौन मार गया, उसका क्या जलवा होगा अंदाजा लगाइए। और अब जब योगी जी की पुलिस उसके घर पे चढ़ाई करने गई तो पुलिस ने ही पुलिस के खिलाफ मुखबिरी कर दी और इतना बड़ा कांड हो गया। खैर, विकास का मामला तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसा है। हम तो उसके गुर्गे जय वाजपेयी की बात करना चाहते हैं। ये जरा सी उम्र का लड़का विकास का फाइनेंसर था, विकास का फाइनेंस मैनेजमेंट संभालता था और इसकी कहानी भी कम हैरान करने वाली नहीं है। आगे बढ़े उसके पहले आपको ये फोटो दिखा दें। ये नजारा है योगी सरकार के सबसे ताकतवर अफसर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी के घर में विवाह समारोह का। देखिए, जय वाजपेयी कानपुर के कॉमेडियन अन्नू अवस्थी के साथ अपर मुख्य सचिव गृह से सटकर किस तरह फोटो खिंचवा रहा है। कांग्रेस ने ये फोटो ट्वीट करके योगी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों, यहाँ एक बात साफ कर दें, राज सत्ता एक्सप्रेस शादी, ब्याह या किसी सार्वजनिक आयोजन के मौके पर इस तरह खींची गई फोटो के सहारे किसी जिम्मेदार आदमी की सत्यनिष्ठा को कटघरे में खड़ा करने का हिमायती नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में ऐसे चिपक चिपका कर फोटो खिंचवाने वाले का एक ही मकसद होता है, अपने जान पहचान वालों में अपनी धाक जमाना, या कनपुरिया भाषा में कह लें तो अपनी झांकी सजाना। लेकिन जय वाजपेयी का मसला इससे बहुत आगे का है, क्योंकि महज 7-8 साल में उसने जिस तरह दौलत हासिल की वो न सिर्फ अचरज में डालती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि बातें कितनी भी बड़ी बड़ी कर ली जाएं, हमारे सिस्टम में ऐसे लोग आज भी फलते फूलते हैं और अपना जलवा जलाल करके उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो मेहनत, ईमानदारी वगैरह को अपनी जिंदगी का सिद्धांत बनाए हुए हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला की रिपोर्ट बताती है कि आज से 7 साल पहले तक जय, जिसका पूरा नाम जयकांत वाजपेयी है, महज 4,000 रुपए में प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी करता था। बिजनेस के नाम पर एक पान की दुकान में भी पार्टनरशिप थी, जबकि उसका भाई कानपुर शहर में चाय की दुकान चलाता था। महज 7 साल में वो अरबपति बन गया। कानपुर ही नहीं, दुबई, बैंकॉक तक में करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली गई। दुबई में उसने 15 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था, जिसमें विकास दुबे भी उसके साथ जाकर रुक आया था। दोस्तों, आगे बढ़ें और आपको जय वाजपेयी के अरबपति बनने की कहानी सुनाएं। आप उसके कुछ और फोटो देखिए। इस फोटो में वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ खड़ा है। कानपुर के पूर्व एसएसपी अनंत देव के साथ तो उसके इतने फोटो हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो जब चाहता था कप्तान के साथ जाकर फोटो खिंचवा आता था। बाकी कानपुर का ऐसा कोई नेता नहीं है जिसके साथ जय के फोटो ना हो। बहरहाल, तो अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि 2014 में वो शहर के एक विधायक का खास हो गया और सरकारी ठेकेदार बन गया। कुछ और विधायकों और अपराधियों के संपर्क में आने के बाद जमीनों की खरीद फरोख्त करने लगा। रसूख के चलते 2015 में वो विवादित जमीनों को सस्ते दाम पर खरीद लेता और अपने कब्जे में लेकर महंगे में बेचने लगा। रुपए और वर्चस्व बढ़ने पर साल 2016 में कानपुर के नेहरू नगर, ब्रह्म नगर, पी रोड समेत आसपास के मार्केट में ब्याज पर रुपए बांटने लगा और बीसी यानी बिजनेस कमेटी चलाने लगा, जो कि करोड़ों करोड़ रुपए की होती थी। बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे जय वाजपेयी ने साल 2017 में शहर में दर्जनों मकान, फ्लैट व दुकान खरीद लिए और उनका मालिक बन बैठा। और अगले वर्ष यानी 2018 में उसने लखनऊ कानपुर रोड पर एक पेट्रोल पंप खोल लिया। 2019 में नजीराबाद के ब्रह्मनगर में करोड़ों के 6 मकान, स्वरूप नगर में फ्लैट, पनकी में बंगला होने के बाद जब जय और उसके बड़े भाई रजय की कई बार संपत्ति की जांच भी हुई, लेकिन सत्ताधारी नेताओं के चलते जांच आगे नहीं बढ़ सकी। वर्ष 2020 तक उसने खुद को युवा नेता और समाज सेवी बताकर अधिकारियों तक पैठ बना ली। जय के ब्रह्मनगर स्थित 3 मंजिले जय विला में करोड़ों रुपए की लागत से इंटीरियर तैयार किया गया है। जय के मकान के टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल भी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जय जिस विधायक का खास था, नोटबंदी के दौरान उसकी बड़ी रकम जय ने हड़प ली।
इसके बाद से विधायक ने उससे किनारा कर लिया। तब वो एक अन्य नेता के संपर्क में आया और इस नेता ने उसे बदमाश विकास दुबे से मिलवा दिया। विकास के जरिए अपना पैसा ब्याज पर लगाने लगा। जय विकास से 2.5% पर रकम लेता और 5% पर बांट देता। फिर उसने विकास के पैसों से प्रॉपर्टी भी खरीदी। एक तरह से वो साथ में काम करने लगा। जय विकास दुबे को लग्जरी गाड़ियां भी मुहैया करवाता था। आरोप है कि विकास के आदेश पर उसने लखनऊ में रह रही विकास की पत्नी ऋचा और बेटे को किसी सुरक्षित जगह पहुंचा के फरार होने में मदद की। जब उसकी बिना नंबर प्लेट की 3 लग्जरी गाड़ियां कानपुर पुलिस को लावारिस हालत में मिली, तब वो पुलिस के रडार पर आया। अब बताया जा रहा है कि वो कानपुर में तैनाती पाने वाले अफसरों की सेवा टहल में पहले दिन से ही लग जाता था और बाद में उनसे करोड़ों के काम निकालता था। दोस्तों, जय की कहानी पहली और आखिरी नहीं है। हर शहर में ऐसे ना जाने कितने जय वाजपेयी निकल आएंगे। ये सही है कि जय के साथ फोटो को लेकर यही कहा जाएगा कि साथ में खड़े अफसर या नेता को नहीं पता होता कि कौन आके फोटो खिंचवा रहा है, साथ में फोटो खिंचवाने वाला व्यक्ति कौन है। मगर एक सच ये भी है कि ऐसे दलाल किस्म के लोग इतनी ऊंची महफिलों में पहुंच भी तो जाते हैं जहां अच्छों का पहुंचना मुश्किल है। डेस्क रिपोर्ट, राजसत्ता एक्सप्रेस।